सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे वर्ग की बात करने जा रहा हूँ जिसकी मेहनत पर पूरा समाज चलता है, लेकिन जिनकी मेहनत की कीमत सरकार की नीतियों में शून्य है। ये है बिजली विभाग के असली योद्धा, जिनका नाम है लाइनमैन। लाइनमैन वो शख्स है जो किसी भी वक्त, दिन हो या रात, गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, आंधी हो या मूसलाधार बारिश, हर हालात में खंभे पर चढ़कर जनता का अंधेरा मिटाता है। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अंधेरे में पड़ी रहती है। हकीकत क्या है? लाइनमैन 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। घर परिवार का आराम छोड़कर हमेशा जनता की सेवा में खड़ा रहता है। वेतन इतना कम है कि उसके परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल है। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, हेलमेट नहीं, सुरक्षा बेल्ट नहीं, दंगा धूप में कोई गारंटी नहीं। इसे क्या कहते हैं? क्या यही है सरकारी संवेदनशीलता? आज चुनाव में नेता मंच पर रोशनी में चमकते, सोचिए अगर ये लाइनमैन काम छोड़ दें तो उस मंच का माइक भी अंधेरे में डूब जाएगा। जनता की कुर्सी चमकती है, लेकिन नेता की कुर्सी चमकती है क्योंकि लाइनमैन ने तार जोड़कर बिजली बहाल की है। लेकिन नेता कभी नहीं पूछता लाइनमैन और उसका परिवार कैसे जी रहा है। सच्चाई ये है, लाइनमैन का खून, पसीना और कभी कभी जान, सब इस व्यवस्था को बचाने में लगता है। लेकिन सरकार और विभाग उस सिर्फ काम लेता है, हक नहीं देता है। ये कैसी विडंबना है? जो आदमी समाज के लिए सचमुच जिंदा शहीद है, जिसके लिए ना कोई स्थायी नौकरी, ना कोई गारंटी, ना कोई सुरक्षा, ना कोई प्रावधान, ना कोई उचित वेतन। सोचकर देखो, अगर एक दिन हर लाइनमैन ने काम रोक दिया तो क्या होगा? पूरा गांव, शहर सब अंधेरे में डूब जाएगा। कारखाने ठप पड़ जाएंगे। अस्पतालों में मरीजों का क्या हाल होगा? और नेताओं का विकास का भाषण भी अंधेरे में घुट जाएगा। याद रखो, बिना लाइनमैन समाज की सांसें थम जाएंगी। मैं सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्यों लाइनमैनों को गुलाम समझा जा रहा है? क्यों उनकी जान की सुरक्षा सरकार के लिए मजाक है? क्यों न्यूनतम वेतन तक सुनिश्चित नहीं किया जाता है? कोई कुशल है, कोई वेतन नहीं है। कुशल को भी ढंग का वेतन नहीं है। कुशल की तो बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि आपका बिल तो आप हर महीने जनता से वसूल रहे हैं। अब तो आप प्रीपेड मीटर लगा के और ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। आप कितने लाइनमैन शहीद होंगे तब जाके सरकार की जागेगी? सरकार की आंख कब खुलेगी? कितने लाइनमैन और शहीद कराओगे आप? जब देखो कोई ना कोई घटना घट जाती है, उसके बाद में कोई परिवार की सुध लेने वाला नहीं होता है। लाइनमैन इकट्ठा होते हैं, 4 लोग वहां से पैसा डाल के उसके परिवार को देते हैं। कोई ढंग का परिवार के लिए मुआवजा भी नहीं है। हमारी मांग साफ है, लाइनमैनों का वेतन बढ़ाओ, सुरक्षा उपकरण दो, ड्यूटी घंटे तय करो, शहीद लाइनमैनों के परिवारों को नौकरी और पेंशन दो। आज भी सरकार ने इसकी अनदेखी की तो जनता और लाइनमैन मिलकर ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि यहां तक कि सिस्टम को हिला देंगे। आखिर में ये याद रखो, लाइनमैन कोई साधारण आदमी नहीं है। वो मौत से लड़कर रोशनी देता है, लेकिन सरकार अगर उसकी अनदेखी कर रही है तो एक दिन यही लाइनमैन सड़कों पर खड़ा होकर अपना हक छीन लेगा। और उस दिन सरकार के पास ना कोई बहाना होगा, ना कोई बचाव होगा। लाइनमैन इस सिस्टम की रीढ़ है, और जब रीढ़ सीधी हो जाए तो सत्ता की गर्दन अपने आप झुक जाती है। लाइनमैनों को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। रात को जब भी लाइट जाती है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि सीधा अधिकारियों को फोन जाते हैं। जनता का सीधा संवाद लाइनमैन से होता है। वो सीधा रात के 10 बजे भी लाइट जाती है तो लाइनमैन को कॉल करता है। जनता सारी की सारी रात के लाइनमैनों को फ़ोन बजते हैं। पर लाइनमैनों को असल में अगर देखा जाए बिजली विभाग की निगाह में, तो बिजली विभाग की निगाह में जो जीरो है। और सबसे ज़्यादा कार्य जो पड़ रहा है वो लाइनमैनों पर है। बिजली से डीसी से लेके सब काम भी लाइनमैन कर रहा है। बिजली विभाग की डीसी भी कर रहा है, उसके बाद में जाके बिल भी जाके इकट्ठा करवा रहा है वहाँ पर।
उसके बाद में अगर प्रीपेड की सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो मैनुअल बिलिंग होती है उसमें भी साथ में जाके मीटर रीडर के साथ में बिलिंग करवाता है। खंबे पे भी वो चढ़ता है, रात के अंधेरों में जंगलों में वो घूम रहा है, गन्ने के खेतों में वो घूम रहा है, घुटनों घुटनों तक पानी होता है उसमें लाइनमैन घुस के काम करता है। जिसमें कोई आदमी दिन में नहीं जहाँ पर जाना चाहता वहाँ पर रात को लाइनमैन जाता है। लाइनमैनों के हालातों को समझिए, समझिए सरकार, और जनता से भी अनुरोध करूँगा कि लाइनमैनों के साथ अच्छा बर्ताव करें, लाइनमैनों को इज्जत सम्मान दें। जय हिंद, जय भारत।